मोदी के औलादों को मैं कह देना चाहता हूं कि सुन लो आरएसएस के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। और आज औरंगजेब की नस्लों पर तुम आवाज उठाते हो। इस मुल्क से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता रहा है। मुल्क जब आजाद हुआ था तो आजादी में जितनी गर्दनें नहीं कटी थी उससे ज्यादा गर्दनें कटी थी मुल्क के बंटवारे के वक्त, उससे ज्यादा बेटियों की माओं की इज्जत टूटी थी। मैं बिलखुसूस गैरतमंद नौजवान मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों जरा मुड़कर दिल्ली की तरफ तो देखो। दिल्ली के लाल किला की फसीलें तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों तुम गर्दन झुका के क्यों जी रहे हो। कुतुब मीनार की बुलंदी तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है। तुम्हारे बाप दादा की तादाद जब इस मुल्क में 5 से 7% थी, इस मुल्क का सुल्तान और बादशाह था, लेकिन आज तुम 15% होने के बावजूद इतने बेवजन क्यों हो गए हो। मोहसिन इंसानियत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जिसका मफहूम है अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम गिनती में बहुत ज्यादा होगे। तो फिर या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों होगा? कहा तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। कहा कि वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कहा मौत से गुरेज करने लगोगे और दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। मौत का मतलब सिर्फ तन से रूह का फना हो जाना नहीं है, मौत का मतलब हक के खातिर परेशानियों का मुकाबला करना भी है। और आज मुसलमान आज दूसरे के हाशिया बर्दारी में जीने का आदी हो गया है। आज सुनो, यहां पर जो लोग खड़े हैं वो कौन कौन लोग खड़े हैं? यहां पर 4 बार का मेयर रहा है वो भी खड़ा है। एक शख्स रियाज आजमी अपने आप को कहता है समाजवादी का झंडा लिए खड़ा है। बीजेपी का जो यहां का एमएलए रहा है, पूछो उनसे कि भेवंडी के गरीबों के लिए क्या किया। भेवंडी की सड़कों में अभी मैं चल के आया हूं, देहात की सड़कें भी इससे बेहतर बन गई हैं कहीं कहीं, लेकिन शहर वरूसुल बलाद में इस वक्त इस तरह की सड़कें यहां पर है। आखिर क्यों है? इसके माने कि इन बेईमानों ने आपका वोट लेकर आपका इस्तेसाल किया है। ये समाजवादी के लोग कान खोलकर सुन लें कि तारीख में सबसे पहली बार ये बीजेपी के आने से पहले मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ तो सबसे ज्यादा एमएलए चुनकर आए थे। अब 35-37 एमएलए अखिलेश से के साथ थे, लेकिन बताएं अखिलेश जी के दोस्त चौधरी जो यहां बैठे हैं वो बताएं। समाजवादी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब हमारे माँ और बहनों की इज्जत लुट रही थी, यही समाजवादी के नेता अपने घर में तमाशा देख रहे थे, लेकिन मेरी बहनों की इज्जत बचाने के लिए इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली थी। जो हमारी इज्जत की हिफाजत के लिए आवाज नहीं लगा सकता वो हमारे वोट का हकदार भी नहीं बन सकता। इसलिए मैं नौजवानों, आपको जिस बेसब्री से अपने नेता का इंतजार है उससे ज्यादा डाइस पे बैठे हुए लोगों को इंतजार है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तहजीब का नाम है। तुम्हारी मिल्लत तहजीब से दो चार रही। तुम्हारी मिल्लत अपने संजीदगी को बरकरार रखो, अपने कायद की आमद पर तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करना। उससे पहले तुम्हारी महफिल को देखकर वो कहे कि मोहसिन इंसानियत की तालीमात पर अमल करने वाली कौम यहां पर बैठी है, कोई बेहुदा कौम नहीं बैठी है। अपने इत्मीनान का इजहार करो और संजीदगी से इन बातों को सुनो, इसलिए कि यही बातें तुम्हारी और हमारी तारीख राहों में रोशनी ला सकती हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो कसूर मुसलमानों से हुआ है, आजादी के वक्त मुसलमानों को सामने में क्या हुआ था? इस मुल्क को बंटवाने में जितना जिन्ना और मुस्लिम लीग पागल थी, उससे ज्यादा कसूर यहाँ के हिंदू लीडरों का भी था। यहाँ का मुसलमान अगर रह गया इस मुल्क में तो मोहब्बत की बुनियाद पर रहा, औरंगजेब की विरासत लेकर रहा। यही वही औरंगजेब है जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक आज जो भारत कहते हो, महान भारत करते हो, महाभारत कहते हो। मोदी और मोदी की औलादों को मैं कह देना चाहता हूं कि सुन लो आरएसएस के लोगों, इस टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया है तो मोदी के खानदान के लोगों ने नहीं बनाया है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। और आज औरंगजेब की नस्लों पर तुम आवाज उठाते हो। इस मुल्क से, इस मिट्टी से हमारा रिश्ता रहा है। मुल्क जब आजाद हुआ था तो आजादी में जितनी गर्दनें नहीं कटी थी उससे ज्यादा गर्दनें कटी थी मुल्क के बंटवारे के वक्त, उससे ज्यादा बेटियों की माओं की इज्जत टूटी थी। मुसलमानों के लिए बड़ा अलमिया था। ठीक, मैं उसकी तमसील देता हूं कि किसी घर में
बेटी की बारात आई हो तो घर की खुशियों का आलम क्या होगा, लेकिन ऐन उसी वक्त बेटी की लाश, बेटे की लाश भी आए, जवान बेटे की लाश आए तो घर के गम का हाल क्या होगा। एक तरफ मुल्क को आजादी मिली थी, दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बटकर पाकिस्तान बना लिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए गम और मुसीबत का मामला था। मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों, अभी तुम्हारे लिए कोई सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं मुल्क की सियासी पार्टियों के साथ काम करो। कुछ दिनों के वक्त भी गुजरे, केरल के मुसलमानों ने कहा कि मौलाना, आसाम के 35% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, वेस्ट बंगाल के 30% मुसलमान आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हम तो गैरत रखते हैं, हम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में नहीं रह सकते। चुनांचे केरल के लोगों ने अपनी सियासी जमात खड़ी की। गवाही दो, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है 24% या 35% आसाम के मुसलमानों की हालत अच्छी है, केरल के मुसलमानों की हालत अच्छी है। बोलो, वही पटेल के जमाने में पुलिस एक्शन हुआ, ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद के इलाके में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। 5-7 साल गुजरे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दादा मरहूम मगफूर जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर एमआईएम का झंडा बुलंद किया। मसलिहत पसंद लोगों ने, डरपूक और कमजरफ लोगों ने, मुफाद परस्त लोगों ने, गुलामाना ज़हनियत के लोगों ने कहा, ए ओवैसी, ए अब्दुल वाहिद, इतनी गर्दनें कटी हैं, तुमको इत्मीनान नहीं हुआ क्या? और भी तू गर्दन कटवाना चाहता है? फिर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया। क्या कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने? कान खोलकर सुन लो नौजवानों, कि तुम बगैर सियासी जमात के इस मुल्क में जीना चाहते हो? यकीन जानो, अगर तुमने अपनी सियासी जमात नहीं बनाई तो तुम्हें गर्दन झुका के जीनी पड़ेगी, और जब गर्दन झुका के जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। मैं सियासी झंडा उठाता हूं, मेरी गर्दन अगर काटी भी जाएंगी तो मेरी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। और आज ये बात हर बरफ साबित है कि जिस कौम ने अपनी सियासी जमात बनाई, आज 12% तेलंगाना का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान इज्जत से जी रहा है कि 12% मुसलमान महाराष्ट्र का जी रहा है। 35% मुसलमानों को इज्जत है जो आज हैदराबाद में है। अभी अतर फारूकी बता रहे थे कि उनका इत्तेहाद देखना, तो वहां देखो। मिन जुमला ये बात कहना चाहता हूं, सुन लो, अब्दुल के जिस्म का वजन 90 किलो हो, अब्दुल की दोनों टांग कट जाए 30 किलो की, अब्दुल जिंदा है। दोनों बाजू 10 किलो के कट जाए, अब्दुल जिंदा है। लेकिन अगर गर्दन कट जाए 4 किलो वजन की तो अब्दुल नहीं है, अब्दुल की लाश है। जान लो, जिस जिस्म में गर्दन नहीं, सर नहीं है, वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं है वो भी लाश के मानिंद है। इसलिए आज हम अपना लीडर बनाना चाहते हैं। हमने बिहार में नारा दिया है, हमारी पार्टी ने बिहार में नारा दिया है कि तमाम तर पार्टियों ने, ये आरएसएस और उसकी जिम्नी पार्टियां तुम्हारी गर्दन मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा करके मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, लेकिन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी हम सौफा नहीं करती। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, आओ इस नारे को लगाओ। और मुझे इजाजत मिली है बैठने की, मैं दूर से आया हूं, सलाम कर ले, मेरा सलाम कबूल करो और मेरी इल्तिजा को कबूल करो। आओ मेरे साथ एक नारा लगा दो जो मेरे दर्द का नारा है, इनकलाब। इनकलाब के नारों में ये नरमी नहीं होती है, फलक शगाफ यानी आसमान फूटे। इनकलाब, इनकलाब। आओ बिहार के एमआईएम का नारा लगाओ। सबने दिया, मैं जो बोलूं वही दोहराओगे। सबने दिया है हमको चोट, सबकी जबान से निकले, सबके बाजू ऊपर उठे, मुट्ठी में इत्तेहाद की अलामत हो कि सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, पतंग का निशान, भैवंडी पश्चिम की आवाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।